तुलसी है, सौंठ है, इलायची है, स्पेस काढ़ा बना के पिए और खाना कम कर दे। भूख हो तो खाना खाए, अदरवाइज खाना नहीं खाए। अगर खाना इसमें खाना स्टार्ट कर दिया तो आपका पेशेंट खराब होगा ही होगा। असल में तो कोई भी फीवर हो, कोई भी वायरल फीवर हो, उसको सबसे उतारने का तरीका क्या है? खाना आप बंद कर दें। अगर आप किसी भी फीवर में खाना खाएंगे, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे मलेरिया फीवर हो, चाहे मेनिंजाइटिस फीवर हो, अगर आप अग्नि को दबा लेंगे, बगैर भूख के खाना खाएंगे, कई लोग कह देते हैं दवाई लेनी है खाना खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका फीवर 3 की बजाय 10 दिन में, 15 दिन में आगे जाके आपको रिलीफ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट है। पहले दिन से फीवर आया, आपको लिक्विड डाइट स्टार्ट करनी है। लिक्विड डाइट में आपको बाजार के प्रोडक्ट नहीं लेने। कई लोग कहते हैं ना प्लेटलेट डाउन हो गए, फ्रूटी पी लो। केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। आप तुलसी का पानी ले सकते हो, गिलोय का पानी ले सकते हो, सौंफ डाल के, इलायची डाल के ऐसा एक काढ़ा बना के आप पी सकते हो घरेलू। पपीते के पत्ते, क्योंकि जो प्लेटलेट होते हैं उसमें पपीते के पत्तों का बेसिकली रोल है। सभी लोग बोलते हैं पपीते के पत्तों का कोई रोल है, क्या रोल है? वो हीमोलिसिस को रोकता है, मतलब जो ब्लड के जो प्लेटलेट हमारे टूटते हैं उसको रोकता है और प्लेटलेट बनने में भी हेल्प करता है। ये बेसिक रोल पपीते का जो मेन लोगों में भ्रांतियाँ रहती है। हमें पपीते जो फ्रूटी बिल्कुल ना पिए, वो केमिकल है, आपको और डिस्टर्ब कर देगा, गला खराब करेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। और हमने 4 साल से 5 साल से चावला जी के साथ इस पर बड़ी गहनता से हमने रिसर्च किया। एक प्रोडक्ट हमने ईजाद किया, टेलप्लेट। टेलप्लेट क्या है? वैसे तो जैसे प्लेटलेट किसी पेशेंट का गिरना स्टार्ट हो जाए तो वो 48 घंटे में रैपिडली फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कोई भी क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो वैल्यू रहती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल वैल्यू रहती है प्लेटलेट की। पहले दिन हमने टेस्ट कराया 90,000, फिर 50,000, 40,000। इतना अगर पेशेंट को ज़्यादा वायरस का इन्फेक्शन है, बहुत रैपिडली से प्लेटलेट गिरता है। जब प्लेटलेट गिरता है तो पेशेंट के क्या सिम्टम होते हैं? घबराहट बहुत ज़्यादा होएगी, पेशेंट बिल्कुल एकदम निढाल हो जाएगा, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस पेशेंट को हमें उस टाइम बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और प्लेटलेट कब हमने चढ़ाने चाहिए उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे प्लेटलेट 30,000 से कम हो जाए किसी पेशेंट के, तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। 30,000 प्लेटलेट पे बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट 70,000 है, उस पेशेंट को बेचैनी है, घबराहट है, उसकी टांगे दर्द है, उसको बहुत ही ज़्यादा थकावट है, इसका मतलब हमारा पेशेंट खराब है। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट 30,000 भी है, उस पेशेंट को भूख लगने लगी, उल्टी नहीं आने को दिल कर रहा, सिर में दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हमने पेट पे विशेष फोकस करना है। और कई बार ऐसा होता है प्लेटलेट चढ़ाने के बावजूद भी, जैसे 30,000 प्लेटलेट आ जाए, डॉक्टर कहेगा प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करो। वो भी क्या होता है, जब इस फीवर में हमारी कैपिलरीज है, जो नसें हैं, उसमें से पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। जब पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पित्ते में बढ़ जाएगा, हमारे लीवर में, दिल्ली में, पूरे शरीर में पानी पानी हो जाएगा। जितने की भी ऑर्गन है जो प्लेटलेट बनाने वाले, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो, उनका सारा का सारा काम बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा। तो उस पानी के अंदर पहले ही पानी इतना ज़्यादा लीक होने के बाद और प्लेटलेट हम दे रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो नहीं पाता। कई पेशेंट को क्या हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड ओवरलोड में क्या होगा, क्या सिम्टम होएगा? पेशेंट को खांसी रहेगी, सांस फूलना लग जाएगा, उसके फेफड़े में पानी भर जाएगा, किडनी खराब होना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली पेशेंट को हम डेथ से रोक नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। और एक प्लेटलेट जैसे हम बड़ा प्लेटलेट का लगाते हैं तो 10,000 प्लेटलेट बढ़ते हैं, और वो भी किसी के बड़े या भी ना भी बड़े, ये वो हर बॉडी के ऊपर अलग अलग बॉडी के ऊपर अलग अलग सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने जैसे टेलप्लेट जो कैप्सूल है वो स्टार्ट किया, इसका इतना अमेजिंग रिजल्ट हमने देखा। वैसे तो मेडिकल साइंस कहती है 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच प्लेटलेट बढ़ते हैं, पर हमने इसमें घंटे घंटे में प्लेटलेट बढ़ते हुए देखा। ये एक आयुर्वेद का एक मिराकल है, क्योंकि आयुर्वेद पे इतना रिसर्च नहीं हो रहा। हम लोगों, हमारे लिए जो रिसर्च है वो पीपल ही है। हमने जैसे दवाई दी, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसने अपना रिपोर्ट चेक करवा ली। रिपोर्ट चेक करवाने के बाद हमने कैप्सूल खा लिया,
कई बार कह देते हैं क्या पता इसे लैब की रिपोर्ट गलत हो, दूसरी से करा लो, तीसरी से करा लो। कैप्सूल 2 कैप्सूल खाने के बाद भी हमने एक घंटे में 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार प्लेटलेट इस कैप्सूल से बढ़ते हुए देखे हैं। और 4 साल से हम ये मार्केट में लॉन्च कैप्सूल है, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। किसी भी पेशेंट को दे उसी टाइम से आपके सिम्टम रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सिर में दर्द, थकावट, क्योंकि ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लीवर को बूस्ट करता है। जो मेन चैनल है प्लेटलेट बनाने वाला बोन मैरो को ये एक्टिवेट करता है, जहाँ से प्लेटलेट बनता है। लीवर को एक्टिवेट करता है, जो प्लेटलेट बनाने में हेल्प करता है। स्प्लीन को एक्टिवेट करता है, मतलब मेन ऑर्गन को ही हमने स्टिमुलेट कर दिया, जहाँ से मेन प्रोडक्शन होना है। तो एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, जो आयुर्वेदा में ये मेडिसिन काम करती है। इसमें हमने बेसिकली गिलोय है, तुलसी है, पपीता है, इतनी ऐसी हर्ब्स जो डाली है जो बिल्कुल साइड इफेक्टलेस है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे बोन मैरो को बूस्ट करती है, हमारे लीवर को बूस्ट करती है। और आज तक कोई भी हमने इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी है। हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दिया है, बच्चों को भी दिया है। हमारा 600 mg का कैप्सूल है, 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं। अगर हमारा 60 किलो का आदमी है तो उसमें 600 mg के 2 कैप्सूल हम, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो तो 3 बार देते हैं, अगर कम सीवियर प्रॉब्लम हो तो 2 बार देते हैं। चाहे इसको 1 दिन के बच्चे को डोज बना के दे दो कैलकुलेट करके कैप्सूल निकाल के, या इसको 100 साल के आदमी को दे दो, ये सब के लिए बेनिफिशियल है। डेंगू में ही नहीं और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, जैसे आदमी शराब पीता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, बहुत सारे कारण हैं जिससे प्लेटलेट ये हर तरीके से बूस्ट करता है बॉडी को और हर बीमारी में प्लेटलेट को बढ़ाता है। इवन कैंसर में भी हेल्प करता है, पर कैंसर में हमने इतना हमारा स्टडी नहीं है। हमारा किडनी के मरीजों के ऊपर है, लीवर के मरीजों के ऊपर है और बहुत सारे क्रोनिक टाइफाइड के ऊपर है, पर डेंगू के ऊपर हमारा बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। जितने भी लोग आज तक हमारे से लेके गए, एक भी पेशेंट ने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मेरे को आराम नहीं आया, बल्कि कंप्लीट करता हूँ कोर्स 700 रुपये का। क्या मतलब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको? महाब्रिजल के सामने चावला मेडिकल पे। बाकी कोई बाहर है तो अगर टाइम पे अगर उसका फ़ोन आ जाए तो हम कोरियर करा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कई बार 25-30 हज़ार चल रहते हैं, लोग कहते हैं भेज दो, 2-3 दिन पहुंचने में लगे तो उसके लिए मुश्किल होगी, हमारे लिए भी दिक्कत है। अगर किसी के स्टार्टिंग पता लग जाता है किसी को 80-90 हज़ार, तो उसी टाइम फ़ोन करें भेजें तो उसका पर्पज़ सॉल्व हो सकता है। किसी और मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा ये? सर ऐसे तो कुरुक्षेत्रा में है, यमुनानगर में है, कुरुक्षेत्रा, यमुनानगर, दिल्ली, गुड़गांव, कई जगह पे है, मैं पूरा ध्यान नहीं आता। 700 रुपये फुल डोज है कि एक कैप्सूल? 700 एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम 3 बार डोज होती है, 60 के ऊपर। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है? पूरा फुल आयुर्वेदिक है। तो 3 कैप्सूल 700 रुपये के हैं। 3 जो टोटल डोज है? टोटल 10 कैप्सूल की डोज है। 10 कैप्सूल खाने के बाद पेशेंट अगर 70% कवर कर जाता है ना, तो बाकी लिक्विड जो बाद बचते हैं वो चलते रहते हैं, उसी में कवर होता रहता है पेशेंट। 10 कैप्सूल का कोर्स 700 रुपये का टोटल कंप्लीट कोर्स कितने दिन चलता है? मतलब 5 से 7 दिन की तक चल रही पूरी। 5 से 7 दिन का। मतलब 24 आवर में पता प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जैसे हम सैंपल लेते हैं 2 ml का, तो बॉडी के अंदर 5.5 लीटर ब्लड है, तो 5.5 लीटर में सेल डालने के लिए तो हमें तो पूरे 5.5 में डालना है, 2 ml का तो डालने नहीं सेल, तो उसमें टाइम पीरियड 24 घंटे तो क्या के चलेंगे। जैसे कहते हैं डॉक्टर डाउनफॉल होता है एक बार, हम तो 24 घंटे कहते थे। अपर रेंज में तो 24 घंटे में कवर, थोड़ा डाउनफॉल में रोकने में लगेगा। अगर नीचे आ गया 15,000 20,000, वहाँ तो पेशेंट की स्पीड कम होती है डाउनफॉल की, तो वहाँ रिकवरी 24 घंटे में मिल जाती है इसकी।